हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल मस्ती इंग्लिश क्लासेस पर। आज के क्लास में आप सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस को, कि कोई भी ऐसी सेंटेंस जो पास्ट कंटिन्यूअस की हो उसे आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे और उससे ट्रांसलेट करने की विधि क्या होगी। क्योंकि आपने पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव से लेके इंट्रोगेटिव तक के सेंटेंस को सीख लिया था कि उससे आप किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। तो आज की क्लास आपकी होगी पास्ट कंटिन्यूअस के ऊपर, जो अब मैं बिना समय गवाए आप क्लास की ओर चलता हूं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, आपने देखा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस इसका अर्थ क्या हुआ, आपने जाना है कि यदि बातें हो कंटिन्यूअस की तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि जो वर्क कंटिन्यू दिखाती हो वो क्या होता है, वो कंटिन्यूअस होता है। और पास्ट, यदि कोई बातें पास्ट में दिखाएगी कंटिन्यू तो वो क्या होगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगी। और आपने ये सीखा है कि सबसे पहले यदि बातें हो कंटिन्यू की तो वो क्या होता है। तो आपने सीखा था कि यदि बातें हो V1 की तो ये दिखाती है प्रेजेंट को, V2 सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दिखाती है पास्ट को, V3 थर्ड फॉर्म दिखाती है परफेक्ट को, V4 ये दिखाती है कॉन्टिन्यूअस को। और आपने ये भी सीखा था कि जो V4 होती है वो V1 प्लस ING की कंपाउंड होती है। अर्थात यदि मैंने प्ले लिखा और मैंने इसमें ING ऐड कर दी, क्या हुआ, प्लेइंग। तो ये प्लेइंग क्या हुआ सर, ये प्लेइंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हुआ। और ये एक ऐसा वर्ब हुआ जो क्या दिखाएगी, कॉन्टिन्यूअस को। और आपने ये भी सीखा था कि यदि बातें हो वर्ब टू बी की, वर्ब टू बी की, तो वर्ब टू बी का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। V1 होता है बी, V2 होता है वाज और V3 क्या होता है, बी। आपने ये भी सीखा था। तो अब बातें होती है कि यदि बातें होगी पास्ट की तो दिखाती क्या है, V2 पास्ट। तो अब चर्चा होगी इस V2 की जो शो करेगी क्या, पास्ट। इसके बाद चर्चा होगी इस V4 की जो क्या होती है, कंटिन्यू होती है। तो अब बातें करते हैं कि आपकी पास्ट कंटिन्यूअस की सेंटेंस में आपकी वर्ब टू बी का फॉर्म V2 जो वाज होता है सिंगुलर, और जिसकी फॉर्म वेयर होती है क्या, प्लूरल। ये किस प्रकार काम करती है आपके लिए, ये प्लेइंग किस प्रकार काम करती है आपके लिए, इसके माध्यम से आप कैसे पास्ट कंटिन्यूअस को ट्रांसलेट कर पाएंगे, इसकी चर्चा अब करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद ये रखनी है कि बातें हो V4 की तो वो शो करेगी कंटिन्यूअस को, बातें हो वाज वेयर की तो वो वर्ब टू बी का सेकंड फॉर्म होने के कारण बात करेगी पास्ट की। तो आइए सबसे पहले अब पहली सेंटेंस हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस के एफर्मेटिव को जानते हैं कि आखिर एफर्मेटिव आप किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे और इसे आप किस प्रकार बनाएंगे। इसके लिए
मैं इसको मिटाता हूं और इसके बाद हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। आपने सीखा है कि यदि बातें हो एफर्मेटिव सेंटेंस की तो कोई ऐसी सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस होती है, आपने कहा कि जो सिंपल सेंटेंस हो वो क्या होती है, वो पास्ट कंटिन्यूअस की एफर्मेटिव। एफर्मेटिव किसी भी टेंस की बातें की जाए, कोई सिंपल सेंटेंस आपको दिख जाए, वो क्या होगी, वो आपकी एफर्मेटिव होगी। तो यदि वो एफर्मेटिव है तो उसे ट्रांसलेट कैसे किया जाए, बातें करते हैं। इसके लिए मैं एग्जांपल्स को लेता, समझेंगे आप। मैंने लिखा वह पढ़ रहा है। जैसे आपने देखा वह पढ़ रहा है, आपने देखा कि सर वह पढ़ रहा है, ये तो बातें प्रेजेंट की हो रही है। मतलब हमने यदि इस सेंटेंस की मीनिंग को समझने की कोशिश की तो मैंने पाया, आपने देखा कि सर ये सेंटेंस की मीनिंग और सेंस प्रेजेंट की है, लेकिन आप बातें कर रहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। सर आपने देखा ये सेंटेंस आपकी शो कर रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट में कंटिन्यू वर्ब, लेकिन आपको क्या करनी है, पास्ट में कंटिन्यू वर्ब। तो आपने क्या लगाया था, वह पढ़ रहा था। यदि आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सर इस सेंटेंस के माध्यम से आप पाएंगे, इसकी मीनिंग के माध्यम से, कि कोई वर्क हो रहा था। कब, पास्ट में, जो प्रेजेंट बीत गया। तो इसका अर्थ हुआ कि ये पास्ट में कंटिन्यूअस हो रहा था, पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने देखा आपकी सब्जेक्ट क्या है, वह आपने जान लिया है, वह क्या होता है, यह क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या है। अब बातें होती है ही, आपने ये सीखा है ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है जो थर्ड पर्सन होता है। तो आपने इसके चलते क्या डाला, वाज। आपने वाज क्यों डाला, क्योंकि आप बातें करेंगे पास्ट की तो बी का सेकंड फॉर्म होता है बी वाज बिन। तो वाज क्या हुआ, आपने पास्ट को इंडिकेट करके क्या लगाया, उसमें वाज लगाया। ही वाज, पढ़ना को आप लिखते हैं रीड। और आपने ये सीखा है कि यदि मुझे दिखाना हो, क्या लगाता हूं इसमें, आईएनजी। ही वाज रीडिंग, वह पढ़ रहा था। इस सेंटेंस में आपने देखा कि वह पढ़ रहा था, इसका अर्थ हुआ ये ही जो हुआ, ही आपका सब्जेक्ट हुआ। यदि आपका इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है तो आप फाइंड करेंगे कि ये वाज क्या था, वाज आपका V2 था। किसका, वर्ब टू बी का। तो V2 क्या शो करती है, आपने सीखा है पास्ट शो करती है। रीडिंग क्या था यहां, V4, जो क्या इंडिकेट करती है, कॉन्टिन्यूअस को। आपने देखा कि यदि बातें हो ही वाज रीडिंग, वह पढ़ रहा था, इस सेंटेंस की, तो इसमें ही आपका सब्जेक्ट बना। वाज आपका क्या हुआ, वाज V2 हुआ, बी वाज बिन, बी के फॉर्म का तो V2 पास्ट हो गया, और ये क्या बना, V4 कंटिन्यूअस। और आपने क्या देखा कि ये जो ही आपकी हुई, ये ही सब्जेक्ट हुआ कैसा, सिंगुलर। आपने क्या लिया इसके लिए, सिंगुलर लिया। तो ये काम क्या कर गई, ये काम कर गई हेल्पिंग वर्ब का। आपने देखा रीडिंग को, ये क्या हुआ, मैन वर्ब, क्योंकि मैन फोकस के ऊपर, इसके ऊपर। तो आपकी सेंटेंस तैयार हो गई, वह पढ़ रहा था, ही वाज रीडिंग। आपने इस सेंटेंस के सारे पार्ट्स को जान लिया कि आखिर इस सेंटेंस में कौन किसका रोल कर रही है। मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले आप सेंटेंस की मीनिंग को समझें कि उस सेंटेंस की मीनिंग क्या है। यदि आपने उसके मीनिंग को समझा
तो उसकी ट्रांसलेट आप बहुत ही इजी वे में कर पाएंगे। एक बात और मैं बोलूं कि जब आपकी सारी ट्रांसलेट की सेशन खत्म हो जाएगी फ्यूचर तक, तब आपके लिए मैं लेके आऊंगा टेंस का एप्लीकेशन, जो आपकी कॉम्पिटेटिव लेवल की होगी, जिसमें आप एक अलग नजरिए से टेंस को पढ़ेंगे। उसमें आपके अनुवाद की बातें नहीं की जाएगी, वो केवल और केवल बातें होगी हाई लेवल की, अपर केस की। उसमें मैं पहले ट्रांसलेट की बातें इसलिए कर रहा हूं ताकि आगे चल के आप इसमें ट्रैप ना हो जाए कि यदि कोई ऐसी छोटी छोटी सेंटेंस आ जाए तो उस सेंटेंस को कैसे किया जाए या उसे ट्रांसलेट कैसे करें। इसलिए मैं इसको बहुत ही बेसिक से लेके चल रहा हूं। तो अब आइए बातें करते हैं अगले एग्जांपल की। यदि आप इस सेंटेंस को गौर करेंगे तो आप पाएंगे वे लोग अंग्रेजी सीख रहे थे। इसका अर्थ हुआ किसी भी व्यक्ति वे लोग के द्वारा अंग्रेजी सीखने का काम कंटिन्यू था, पास्ट में, प्रेजेंट में नहीं। यदि ये पास्ट में कंटिन्यू था, इसका अर्थ हुआ कि आप बातें कर रहे पास्ट की, वो भी पास्ट के किस फॉर्म की, तो जो कंटिन्यू दिखाए। तो आपने क्या सीखा है कि सबसे पहले आप जिक्र करेंगे अपने सब्जेक्ट का। आपने लिखा दे, आपने ये सीखा है कि सर दे होता है प्लूरल सब्जेक्ट, इसके लिए आपको क्या चाहिए, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। आपने बात की है पास्ट की, तो पास्ट में वर्ब टू बी का V2 होता है बी वाज, और वाज सिंगुलर, वेयर क्या है उसका प्लूरल। तो क्या लिखा, दे वेयर। मेन बात है किसकी, सीखने की, तो क्या लिखेंगे आप, लर्न, लर्निंग इंग्लिश। आपने क्यों लगाया इसमें आईएनजी, क्योंकि आपको शो क्या करना था, कंटिन्यू को। तो अब आइए मैं इस सेंटेंस की बातें करता हूं। आपने देखा दे, दे आपका सब्जेक्ट हुआ, जो आपका प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। इसके लिए आपने क्या लिया, वेयर लिया, जो क्या हुआ, प्लूरल आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ। आपने बातें की, रीडिंग की, तो रीडिंग मेन फोकस है, तो ये क्या बना जी, आपका मेन वर्ब बना। ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हुआ। आपने इसमें बखूबी सीखा है कि बातें हो इस लर्निंग की, तो ये होती है V4। इसके चलते ये क्या होता है जी, कंटिन्यू। आपने इसे शो किया। आपने बातें की, वेयर की, वेयर क्या था, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, किसका, बी का, जो क्या है, प्लूरल। तो ये आपके लिए क्या बना, ये आपके लिए बना पास्ट। तो आपने देखा इस वेयर के चलते आपने इसको पास्ट कहा, V4 क्या क्या कहा, कंटिन्यूअस कहा। तो इस प्रकार आपने देखा वे लोग अंग्रेजी सीख रहे थे, दे वेयर लर्निंग इंग्लिश। इस प्रकार कोई भी ऐसी सेंटेंस जो आपकी पास्ट कंटिन्यूअस की हो और उससे आप ट्रांसलेट करना चाहें, तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी सब्जेक्ट क्या। आपने ये सीख लिया है कि सब्जेक्ट में हो सकता है ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो सकता है कोई नेम हो। उसके बाद उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप डालेंगे हेल्पिंग वर्ब, जो क्या होगी, वाज या वेयर। क्यों वाज या वेयर होगी, क्योंकि आपने ये भी सीखा कि वाज और वेयर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, किसकी, वर्ब टू बी की। और आपने ये सीखा है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या शो करती है, शो करती है पास्ट को।
इसके बाद आपको क्या दिखाना है, कंटिन्यू। क्या डालेंगे उसके लिए, V4, जो क्या होती है, जो शो करती है कंटिन्यूअस को। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस के एफर्मेटिव सेंटेंस जो सिंपल होती है उसे आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलिए बनाते हैं इसका फाइनली स्ट्रक्चर। सबसे पहले मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी, इसलिए मैं थोड़ा इसको मैं नीचे कर रहा हूं। सबसे पहले आप लेंगे अपने सब्जेक्ट को, आपने लिया सब्जेक्ट। इसके बाद इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर लेंगे। इसके बाद लेंगे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो V1 प्लस ING का रूप होती है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप कोई ऐसी सेंटेंस जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की सिंपल सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस जिससे आपने नाम एफर्मेटिव दिया है, जो इंफॉर्मेटिव आया है, ये आपको पता है, तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से उसे आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर तो वाज, प्लूरल तो वेयर। इसके बाद डालेंगे V4 जो क्या होगी, V1 प्लस ING का रूप होगी, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इसमें आपका ये सब्जेक्ट बनेगा, ये आपका होगा हेल्पिंग वर्ब, आपका V4 होगा मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट या ये होगा आपका अदर वर्ड। एक बात और कि यदि इसमें आपने देखा सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, वाज लगाए, और यदि आई भी आ जाए तो आई के साथ भी आप वाज ही लगाएंगे, वेयर नहीं लगाएंगे। यू आ जाए, दे आ जाए, वी आ जाए, या कोई प्लूरल आ जाए, क्या आएगा उसके साथ, वेयर। तो सिंपल फंडा, सब्जेक्ट सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल। इसके बाद V4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। वाज वेयर आपकी शो करेगी पास्ट को, क्योंकि ये वर्ब टू बी का होता है V2, आपने ये जान लिया है। और आपकी ये V4 शो करेगी कॉन्टिन्यूअस को। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कोई ऐसी सेंटेंस जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हो उसे आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो आई थिंक आपको यहां तक की क्लास पसंद आई होगी और आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस के ट्रांसलेट को सीखा होगा। यदि आपने बखूबी और सही तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूअस के एफर्मेटिव सेंटेंस को सीखा कि उसे आप किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूर दूर तक फैलाएं, ताकि आपके अलावा इस प्रकार इजी कंटेंट की जानकारी और सबों को हो सके और इससे प्रत्येक को लाभ मिल सके। और हमेशा कोशिश करें इस कोरोना काल में आप सरकार के गाइडलाइंस का पालन करें, हमेशा अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, ऑलवेज वॉच इट।